हेलो बच्चों, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 जो एनसीईआरटी की है। इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि हम कुछ फॉर्मूले बना लें और पेपर में हमें ये ट्रिक्स बहुत काम आएंगी और उसके बाद फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ट्रिक्स की। तो टॉपिक का नाम है ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसको। और इसमें सबसे पहली बात हम लोग करेंगे एक कह सकते हो एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिसको हम लोग एक अच्छे से कुछ एक बढ़िया सी सेइंग के फॉर्म में कह देते हैं इसको। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। ठीक है, एक बार फिर से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। ये वाला जो एस है वो साइन है, ये जो सी है वो कॉस है, ये टी जो है वो टेन है, ये वाला कॉसेक है, ये सेक है और ये वाला कॉट है। इसको हम लोग टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं कि फॉर्मूले की। जैसे हम आपसे बात करते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो साइन अगर हमें पढ़ना है तो P अपॉन H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P अपॉन H। और अगर हमें कॉसेक बोलना है तो जहां से बोलेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कॉसेक का अगर हमें लिखना है तो H अपॉन P, यानी कि साइन का उल्टा हो गया, देखो, है ना। ऐसे ही कॉस, कॉस का होता है B अपॉन H। तो फिर सेक का क्या बनेगा? सेक का बन जाएगा H अपॉन B। इसी तरीके से हम लोग टेन का बना सकते हैं। तो टेन का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? टेन का होगा P अपॉन B। और कॉट का हम बना सकते हैं फिर B अपॉन P। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, ये फॉर्मूले बना लिए। तो बहुत सिंपल था फॉर्मूला बनाना, और वैसे हम अगर याद करते तो टाइम लगता। और ये ट्रिक होगी अगर हमारे पास तो हम बहुत जल्दी अपने फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है। अब इसके अलावा भी हमें कुछ बातें याद रखनी है। ठीक है। अब वो क्या है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन अपॉन कॉस जो इक्वल टू होता है वो टेन की होता है। इसी तरीके से कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट के इक्वल होता है। ठीक है। ये हमने फॉर्मूले बनाए अपने। तो अब यहां पे एक चीज आप मिसिंग कर रहे हो कुछ। जैसे हमने यहां पे एंगल नहीं लिखा है। जो स्टैंडर्ड सिंबल होता है एंगल्स को बताने का वो थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। ये जीरो बनाओ, बीच में पेट इसको फाड़ दीजिए, उसे कहते हैं थीटा। तो थीटा बना लेते हैं हम लोग हर जगह। ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो जहां भी कहीं हमें एंगल लेना होता है हम थीटा ले लेते हैं, या फिर हम कोई और सिंबल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो फिर हमें यही लेना पड़ता है, जिसका नाम है थीटा। हर जगह हम थीटा लगा देंगे तो हमारे जो फॉर्मूले होंगे अब वो कायदे के बन गए कि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P, ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, सेक थीटा इक्वल टू H अपॉन B, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, कॉट थीटा इक्वल टू B अपॉन P। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने इस तरीके से अपने ये फॉर्मूले पढ़े। अब ये फॉर्मूले आप लोग ध्यान से पढ़ना, याद करना। बिना याद किए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल है कि ये पूरी की पूरी फॉर्मूले के आधार पर चलती है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो ये फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मूले बहुत ध्यान से करना है आपको। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो हम लोग यहां पर और भी पढ़ेंगे, जिसका हम उपयोग
इस एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, उल्टा इसका। इसी तरीके से कॉट थीटा जो होता है 1 टेन थीटा के होता है, और जो टेन थीटा होता है वो 1 कॉट थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो सेक थीटा होता है वो इक्वल टू 1 कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा जो होगा वो इक्वल टू 1 सेक थीटा। यानी कि एक फॉर्मूला अगर हम याद करते हैं तो उसका अपोजिट दूसरा अपना आप याद हो जाता है। एक याद करोगे दूसरा अपना आप याद हो जाएगा, ऐसे एक याद करोगे दूसरा अपना आप याद हो जाएगा। टोटल ये 6 फॉर्मूले ये हो गए। तो 6 हमने पहले पढ़े, 6 ये पढ़े और 2 ये हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं जो अभी हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं, और हमने आपको बताएं इसका उपयोग यहाँ तो होना ही होना है, ये आगे भी हम जो अपने क्वेश्चन करेंगे अदर एक्सरसाइज के वहां भी ये बहुत काम आएंगे। तो हम लोग इनको अच्छे से याद कर लें। अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो है 8.1। हम इस वीडियो में केवल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, और जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस हो जाएगी फिर मैं आपके लिए जो रेफरेंस बुक्स होती हैं RDRS अग्रवाल की, जो ज़्यादातर स्कूल्स में चलती हैं, उनको फिर हम आप लेके चलेंगे। तो एक्सरसाइज है 8.1। पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक राइट ट्राइंगल बनाना है। इस राइट ट्राइंगल के अंदर जो है एंगल दिया हुआ है B पर 90 डिग्री का, बाकी हमारी इच्छा है कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, C यहां मान लेते हैं। अब AB इक्वल टू इसमें दिया है 24 और BC इसमें दे रखा है 7, ये हमारा दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका हाइपो यानी AC निकालना होगा। आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो बेस और परपेंडिकुलर, इसमें से आप किसी को भी बेस मान सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर, या हम इसको ऐसा ना बोले तो ये बोल सकते हैं किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का स्क्वायर का सम हमेशा सबसे बड़ी साइड्स के स्क्वायर के बराबर उसका वैल्यू होता है। जैसे यहां पे AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये थ्योरम है, इसको याद करना है आपको, नियम है ये। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमेशा जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने की जो साइड है सबसे लॉन्गेस्ट होती है, उसको हम हाइपो कहते हैं। अब यहां पे देखो AB दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, BC 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ये होता है 5 7 6 और ये होता है 49। इनको ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 6 2 5, यानी कि AC का आप स्क्वायर हटाएंगे तो जरूर लगेगा, उसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 25। इसका मतलब ये निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए जब हमारे पास ये सब चीजें तीनों साइड्स आ गई, अब हम अपना जो क्वेश्चन है वो बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या समझने का है, साइन A और कॉस A। पहला वाला है साइन A और कॉस A। तो देखो इनको निकालने का तरीका बड़ा इजी है। हमने बताया था कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमने कहा था इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो फिर इसमें कैसे मानेंगे। तो यहां देखो ये क्या लिखा है, एंगल क्या लिखा है, A, तो यहां पे A लिखा है। ये इस A के सामने की जो साइड होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। याद रखना जो एंगल हमने यहां पर लिया, अगर यहां A लिखा है तो A के सामने की हम साइड देखेंगे। अगर यह C लिखा होता तो मैं C के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहता, यानी कि जो एंगल होता है उसी के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। और ये जो बची हुई साइड है वो बेस हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एडजेसेंट साइड होती है और ये अपोजिट साइड होती है उस एंगल के जिस एंगल को आप ले रहे हैं। इसलिए कुछ बुक्स हैं, मैंने देखा है फॉरेन राइटर्स की बुक होती है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है एडजेसेंट
और अपोजिट, तो वो ऐसे लिखते हैं अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपो, और यहां जब बेस का कोई लिखना होगा तो वो लिखते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो उनके तरीका लिखने का अलग है। फिलहाल हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं तो उसी की लेके चलेंगे। तो अब P की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 7, तो देखो 7 ले लेंगे हम लोग, और H की वैल्यू क्या है 25, ये 25, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ईजी है, इसमें डिवाइड नहीं करना होता, छोड़ देना ऐसे ही। और कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन H। अब यहाँ पे ये आपको याद करने, और यहाँ पे B कितना है 24, बताया था मैंने भी, जो एंगल तो ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, बचा क्या फिर बेसिस बचा ये, तो 24, और H तो वही रहेगा, वो तो बदलता नहीं है, वो फिक्स रहेगा। ये आपका आंसर आएगा। तो कितना सरल था ये। अब इसी का देखो सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा है साइन सी कॉस सी। क्या लिखा, साइन सी और कॉस सी। तो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है। हाँ, यहां पर हम क्या किसको P मानेंगे किसको B मानेंगे, ये थोड़ा ध्यान देना है। जब एंगल A था तो परपेंडिकुलर ये था, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा चेंज, क्यों, एंगल है C। अब C के सामने का जो साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि अब AB होगी परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 24 आएगा पहले, और हाइट को तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा हुआ फिर क्या बचा हुआ, तो बेस ही बचा ना, तो ये 7/25। इस प्रकार से ये दोनों भी आंसर आ गए। ये हमने पहला वाला क्वेश्चन कर दिया। समझ में ना आए दोबारा देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर ये चीज संभव नहीं है। अब इसमें एक फिगर बना हुआ है, फिगर हम बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P है। इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गिवन है। देखिए यहाँ पे भी हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये लिखना पड़ता है आपको हर बार अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 90 का एंगल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 90 के सामने का जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइपो। तो ये हाइपो हो गई। तो हाइपो का यानी कि सबसे बड़ी साइड की जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू लो, और बाकी बची हुई दोनों साइड्स उनका स्क्वायर करिए। ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहां पे देखिए PR क्या है, यहाँ पे PR है 30, तो 30 का स्क्वायर कर लीजिए। PQ क्या है 12 का स्क्वायर कर लीजिए। QR हमें पता नहीं, जो नहीं पता उसको ऐसे लिख दो, उसको हम निकालेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 144, और इसको आप फिर एडिटिव लिख दीजिए। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो निकल के हमारे पास कितना आएगा 25 निकल के आएगा। आपको पता है जब ये स्क्वायर हटता तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो निकल के कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। तो पहला काम तो देखो आप अगर देखें तो सब में हम यही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हमने ये ना किया हो। तो हमें ये काम तो हमें करना ही करना है, कहने का मतलब ये है। अब उसके बाद की बात हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, निकालना ये है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, हमें ये निकालना है। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये सोचिए tan का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B, P अपॉन B। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है उल्टा tan का, तो B अपॉन P। एक फॉर्मूला याद, दूसरा तो जल्दी याद हो जाता है। तो अब यहां पे एंगल दिया है P, तो P का मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने के साइड होगी परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली बेस हो गई, यानी यहाँ पे 5/12 हो जाएगा। अब B अपॉन P है, तो B अपॉन P कैसे हम लेंगे, ये R एंगल, तो R के सामने का जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा फिर बची हुई, यानी यहाँ पे बेस कितना हो गया 5, और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 12। अब आप देखो तो ये दोनों सेम आ गए, सेम आने का बाद दोनों कैंसिल हो जाए और निकल के हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और यही हमारा आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ साइन A
इक्वल टू 3/4, ये उन्होंने कहा है। हम उसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। साइन ए इक्वल टू 3/4। अब देखिए ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले ये क्या है, फॉर्मूला होता है P/H। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है। अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो ऐसे ही इसको ले लेते हैं और P और H है तो बोले P निकाल लेंगे बेस और डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्या है, रेशियो है, और रेशियो को पहले हमें किसी न किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कांस्टेंट या कोई एक टर्म है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेरिएबल को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया k, तो यहां पे p हो जाएगा, लेट p इक्वल टू 3k और h हो गया इक्वल टू 4k। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस के अनुसार h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, बार बार वैसे नहीं लिख रहा हूं। अब h की वैल्यू कितनी है, 4k लिख लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। 3k है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 का करेंगे तो 16k स्क्वायर, यहाँ 9k स्क्वायर, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7k स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा √7k। ये आ गई b की वैल्यू। अब मैं जरा एक डायग्राम बना लेता हूं जल्दी से। ये 4k है, तो अगर मैं इसको 90 का एंगल मान रहा हूं तो ये तो 4k रहेगा, हाइपो है ना ये तो। परपेंडिकुलर हम इसको मान के चलते हैं, ए एंगल हम यहां ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाए। और ये है बेस, ये हो जाएगा हमारा √7k। अब हमारे पास सब कुछ करना आसान है। क्या है, कैलकुलेट cos A tan A। तो हमें एक तो निकालना है cos A और एक निकालना है tan A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B की वैल्यू यहां पे क्या है, √7k, और H तो है ही 4k। अब k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, √7/4 आ गया। इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे tan A, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/V। अब P की वैल्यू कितनी है, 3k, और B की वैल्यू कितनी है, √7k। k से k कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 3/√7। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखा है कि 15 cot A इक्वल टू 8, और आपको यहां पे निकालना है sin A और sec A। तो पहले तो हम लोग cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ये 15 जो था वन में आ गया। सेम वही हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है cot का, B/P। तो लेट B इक्वल टू 8k और P इक्वल टू 15k। अब इसका हम लोग निकालेंगे अपना H की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास A हमने इसको मान लिया है, क्योंकि जो एंगल यहां से रखा है वो हम लोग यही लेके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों का माइंड सेट होता है जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो वही परपेंडिकुलर होता है जो खड़ी लाइन होती है। तो इसीलिए हम लोग जानबूझ के यहाँ ए ले लेते हैं। लेने को तो आप यहाँ भी ले सकते हो, और यहाँ हमने एंगल भी यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बेस क्या हो गया, 8k, और परपेंडिकुलर हो गया 15k, और हमें निकालना हाइपो। हाइपो निकालने का फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहां पर मैं स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया पहले से ही। BC की वैल्यू कितनी है, 15k, ये है 8k। इसको अब सॉल्व करेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे
प्लस में कितना आएगा देखिए 9622 के स्क्वायर हो जाएगा और सॉल्व करने पर आएगा 17 के। तो निकल के यहाँ कितना आ गया 17 के। इस तरीके से हमने इसका स्क्वायर रूट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H। अब यहाँ पे P क्या है 15 के, H क्या है 17 के से के कैंसिल 15 अपॉन 17, ये आंसर आ गया। और इसी तरीके से सेक ए क्या है, तो सेक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H अपॉन बी। तो H यहाँ पे क्या है 17 के और B यहाँ पे क्या है 8 के, तो K से K कैंसिल, तो 17 अपॉन 8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 और कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फॉर्मूला होता है भाई H अपॉन बी, सेक का फॉर्मूला होता है। तो ये H है, तो यहाँ लेट H इक्वल टू 13 के और B इक्वल टू 12 के, ये हम के लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, इसमें थीटा है तो हम थीटा एंगल यहाँ ले लेंगे। जो भी हम यहाँ पे दिया होता है एंगल यही लेंगे, ध्यान रखना। वो इसलिए कि अपना जो माइंड सेट है उसके हिसाब से काम हो जाए, ज़्यादा बेहतर है, गलती होने के चांस कम रहते हैं। तो फिर थीटा यहाँ पे है तो नेचुरल सी बात है कि इसके सामने के जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ परपेंडिकुलर दिया नहीं है लेकिन बेस तो पता है ना, तो ये 12 के हो गया। हाइपो तो पता है वो 13 के हो गया। हमेशा हाइपो जो होगा 90 डिग्री के सामने की साइड होगी। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ P निकालना है। तो P का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर रूट लगा दीजिए, ये हमारा अपना फॉर्मूला है। और इसके ऊपर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और बहुत इजी है, आसानी से निकल के आ जाता है। अब देखिए आप यहां निकल के आ जाएगा माइनस करने पर 25 के स्क्वायर और फिर रूट निकालेंगे, निकल के आएगा 5 के। इस प्रकार से हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 5 के। अब देखो मुझे पूछ क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, एक एक करके सब बताने हैं आपको। तो हमारे पास देखिए साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है P अपॉन H। तो P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे P निकाला था 5 के, H है 13 के, K से K कैंसिल 5 अपॉन 13, एक ही आंसर आ गया। फिर हमें निकाला है cos थीटा, cos थीटा होता है B अपॉन H। तो सेक थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, चाहो तो उस वाले फॉर्मूले से कर लो चाहे ऐसे कर लो। और यहाँ पे फॉर्मूला क्योंकि उल्टा हो गया तो यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन 13। अब cos थीटा के बाद में कौन सा आता है देखिए, cos थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दो या H अपॉन P करके कर दो। वो हमने एक फॉर्मूला बताया था साइन cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे कर नहीं रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। H की वैल्यू कितनी है 13 के, यहाँ पे K से के काट के दिखाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। इस प्रकार से 13 अपॉन 5 यहाँ भी आ गया। ये सब आपके आंसर आते जा रहे हैं। कॉसेक के बाद में फिर क्या निकालोगे, कॉट निकाल लो। कॉट थीटा क्या होता है B अपॉन P। B यहाँ पे 12 के है, P यहाँ पे 5 के आ गया, K से K कैंसिल हो गया, 12 अपॉन 5 आंसर आ गया। इसी तरीके से tan थीटा निकालना है, tan थीटा होता है P अपॉन B और यहाँ पे P है आपका 5 के और B है 12 के, ये कट गया, यहाँ आंसर आ गया 5 अपॉन 12। और सेक तो है यहाँ पे, तो जितने भी थे सभी यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया। क्वेश्चन 6 में गिवन है कि एंगल A और B दोनों ही एक्यूट हैं और cos A इक्वल टू cos B है, ये गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है, ये गिवन है, ध्यान रखना ये गिवन है, और आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव
टू प्रूव है आपके पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसी से काम करेंगे। तो एक हम पहले सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने से बड़ा आसान हो जाता है काम। यहां पे एंगल ए ले लो, यहां एंगल बी ले लो, यहां पे एंगल सी ले लो, क्योंकि ए और बी एक्यूट हैं तो जायज बात है हम यही लेंगे, इधर तो ले नहीं सकते। तो जो एक्यूट एंगल है वो यही है। अब तो देखिए ये 90 का है, तो अब फॉर्मूला है cos A इक्वल टू cos B। ध्यान से सुनिए, ये गिवन है आपको। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब हमारे पास क्वेश्चन था। तो cos A जो होता है वो ये है। क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई? आप लोगों ने इतने देर से कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको बहुत इजी से याद होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है? B अपॉन H। और cos का फॉर्मूला यही वही रहेगा, B अपॉन H, लेकिन फिर भी फर्क है देखो, क्योंकि ऐसे सोचोगे तो बोले कट गया और आंसर आ गया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना है। पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस वाली फॉर्म में, क्योंकि यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है। तो एंगल ए होने पर ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा यहाँ ए सी, और हाइपो तो वही रहेगा ए बी, उसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। लेकिन अगर एंगल बी लोगे, ध्यान रखना, एंगल बी लोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो यानी कि बेस हो जाएगा बी सी, हाइपो वही रहेगा ए बी। अब देखिए ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, अब काट सकते हैं, पहले नहीं काट सकते थे। ए सी इक्वल टू क्या आ गया? बी सी आ गया। ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। इस ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, और जब दोनों साइड्स बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इसीलिए एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे। आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये जो पार्ट है वो इसके आगे का ये है, और ये जब साइड्स इक्वल होती है तो एंगल भी आमने सामने के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, और आपको इसमें इवेलुएट करना है। वो क्या करना है वो तो हम बताएंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ये होता है b अपॉन p, तो यहाँ पे लेट b इक्वल टू हो जाएगा 7k और p हो जाएगा 8k। h नहीं दिया, h निकाल लेंगे हम लोग, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर रूट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 8k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7k का स्क्वायर हो जाएगा 64k के स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा निकल के, यानी कि रूट 113k। के बाहर रहेगा रूट के, क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है इसका रूट करने पर के आ जाएगा। अब ये निकल के हमारे पास आ गया। थोड़ा सा हमने कुछ निकाल लिया है, तो इसकी सहायता से हम कुछ काम कर सकते हैं। अब देखिए हमें सॉल्व क्या करना है। सॉल्व ये करना, पहला वाला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये निकालना है। देखो एक तरीका इसका होता है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म लगा के, ऐसे नीचे लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लगा के, और हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत शॉर्टकट। मैं करके दिखाता हूं आपको, बहुत इजी है ये वाला जो अभी हम करेंगे। फिर लॉन्ग वाला भी हम करके दिखा देंगे आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे, निकल के यही तो है ना। अब देखो ये फॉर्मूले में क्या है, एक फॉर्मूला और लगता है जो हम लोग पढ़ेंगे 8.4 में फॉर्मूला। लेकिन अब चूंकि हम बोर्ड में तो आता नहीं है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज से करना है, आपको वहां पर आपको सवाल सॉल्व करना है। तो ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा,
और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। अब आप देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी 7/8। तो बस कुछ नहीं करना आपको, 7/8 लिखना है, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 49/64। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल है, बहुत जल्दी आ गया। लेकिन एक तरीका जो हमें, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने कुछ फॉर्मूले ऐसे लगा दिए जो हमने आपको बताए नहीं थे यहाँ पे, तो ये तो बोर्ड में तो आप ऐसे करके आएंगे बहुत सही रहेगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा और गलती होने के चांस भी कम है। लेकिन अब हम यहाँ करेंगे लॉन्ग वाले मेथड से। ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये याद रखना कि जो h की वैल्यू कितनी आई थी, क्योंकि मुझे अभी स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। h की वैल्यू हो जाएगी 113√k। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो 1 साइन थीटा होता है p/h, और ये होता है 1 माइनस साइन थीटा, ये भी p/h होगा। यहां पे भी 1 प्लस यहां होगा b/h, यहां पे भी b/h। अब देखिए 1 प्लस p की वैल्यू कितनी निकाली थी 8k, h की वैल्यू कितनी आई √113k। इसी तरीके से वही सेम फिर से लिख देंगे, क्योंकि p/h ये है, तो 8k/√113k अपॉन, अब यहां पे b/h आ गया, तो b की वैल्यू क्या है 7k, h तो वही रहेगा, सिमिलरली यहां भी वही करेंगे। अब हमने जब इतना कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सा वही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इस चीज को मैं यहां कर दे रहा हूं, इस साइड में ध्यान रखना, जो इसके आगे का पार्ट ये है। तो यहां हम एलसीएम लेंगे 113k रूट के, यहां आएगा √113k प्लस 8k, और यहां आएगा 113 रूट में k माइनस 8k अपॉन 113k। ये आपका आ गया। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग इसमें कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको। यहां पे एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, जो मैंने पहले बताया था वही यहां लगा लेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग गया, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लग गया फॉर्मूला। ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाता। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो जो हमने पहले बताया था वो आपको ज्यादा इजी लग रहा होगा, बस उसमें आपको थोड़ा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ जाते हैं। इसको हम एलसीएम ले लेंगे। आंसर आपके पास आ चुका है और आप देख रहे हैं फॉर्मूले। अब माइनस करेंगे, ये तो कट कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 49k स्क्वायर और यहाँ बचेगा 64k स्क्वायर। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 49/64 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये, समझ में आ गया होगा देख के आपको। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी फर्स्ट पार्ट हुआ ये, उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखेंगे क्या है।
वो और ज्यादा इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें तो इतना पूछा है कॉट स्क्वायर की वैल्यू बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा, ये बताना है। तो देखो कॉट की वैल्यू पता है हमें 7/8, तो जो स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे और आंसर आ गया हमारा। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे, बहुत ही इजी है ये। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू पता है 7/8 है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, निकल के आंसर आ जाएगा 49/64। इस प्रकार से ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 3 cot A = 4। सिमिलरली यहां पे भी है cot A = 4/3। फॉर्मूला होता है B/P के, तो लेट B = हो जाएगा 4K और P हो जाएगा 3K। बहुत इजी है ये। यहाँ पे H नहीं गिवन है तो H भी निकाल लेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला अपना पाइथागोरस वाला, बहुत इजी है ये। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमने क्या निकाला 25K² और सॉल्व करके निकल के आएगा 5K। इस प्रकार से हमने H निकाल लिया। अब हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है, एक तो निकालना है कि 1 - 10²A/1 + 10²A = cos²A - sin²A। मतलब दोनों पार्ट्स को इक्वल दिखाना है कि है या नहीं है। देखते हैं, इसमें सबकी वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगी हमें। तो 1 - 10²A, तो 10 की वैल्यू क्या होती है P/B। यहां स्क्वायर है तो हमें यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे यहां पे देखेंगे P/B इनका स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे भी cos की वैल्यू क्या होती है B/H। यहां स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर करेंगे, ये होता है P/H, तो यहां स्क्वायर है, इधर भी कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए बहुत इजी है। P की वैल्यू क्या है, P यहां पे हमने निकाला था 3K लिखा है, गिवन है, और बेस हमें पता है क्या है 4K। अब यहां पे स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से यहां भी हम देख लेंगे, सेम है, कोई वो नहीं है। 1 - 3K/4K। अच्छा यहां प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद में B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू वही है 4K। B की वैल्यू कितनी है 4K। H निकाला हमने 5K, स्क्वायर कर देंगे। P की वैल्यू कितनी है 3K, ये 5K है H। सॉल्व करेंगे 16K² 25K² - 9K² 25K²। सॉल्व कर लिया हमने। ऐसे यहां भी सॉल्व करेंगे 1 - 9K² 16K² और 1 + 9K² 16K²। तो ये दोनों चीजें हमारी कैसे आ गई, इक्वल आ गई। अभी कैसे, अभी तो हम इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, अभी आई कहाँ है करके देख रहे हैं। तो अभी इसके स्पेस के लिए हमें यहाँ थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। मैं इधर कर दे रहा हूँ क्वेश्चन का पार्ट। देखिए बहुत इजी है। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16K² - 9K² 16K² + 9K²। अब देखिए यहां पे भी 16 आ जाएगा अपॉन में, और यहां पे भी 16K² आ जाएगा, ठीक है। और ये यहां पे जो है 25K² एलसीएम ले लेंगे, यहां आ जाएगा 16K² - 9K²। यहां बचेगा आपका 7K²। 25 या K² कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 16K में से 9 माइनस करोगे तो बचेगा 7K² और नीचे 25K²।
तो इसका मतलब दोनों हमारे पार्ट कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों इक्वल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसके आगे इसके आगे का पार्ट यहां से स्टार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको समझ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी 90 का है और ये ए हो जाएगा, ये सी, और tan A गिवन है 1/√3। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो यहां पे लेट P = 1K और B = √3K। इसमें H नहीं पता है तो हम H निकालेंगे, वही है P² + B² ऊपर रूट लगा के। तो P तो 1K है तो हम केवल K लिख दे रहे हैं, कोई 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो निकल के हमारे पास आ गया 4K² 2K आ गया। कितना आ गया, H आ गया 2K। परपेंडिकुलर K है ही 1K मतलब वही K और √3K ये आ गया। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो बहुत इजी है ये भी। sin A की वैल्यू sin A की जगह रखेंगे, cos C की जगह cos C की वैल्यू। तो सिंपल है, P/H होता है ये, और cos की देखेंगे पहले तो हम लोग, वो होता है B/H। ऐसे ही B/H इंटू P/H। लेकिन देखिए सब में P अलग होगा, ध्यान रखना, क्योंकि एंगल अलग अलग है इसलिए। तो जब एंगल A लेंगे तो उसके सामने का परपेंडिकुलर क्या हो गया, K, और हाइपो तो फिक्स है, वो तो वही रहना है, उसमें तो कोई आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे लिख दो बिना सोच समझे। अब यहाँ पे B आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये जब परपेंडिकुलर ये बोला है तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल C है और C यहाँ पे ये है, तो C के सामने का ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो यानी कि यहाँ पे K बेस है। इसी तरीके से A एंगल है तो फिर बेस हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो फिर ये बेस हो गया, तो ये हो गया √3K/2K। अब C है, C का मतलब हुआ परपेंडिकुलर हो गया आपका √3K, तो ये हो गया √3K/H 2K है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, K², यहाँ हो जाएगा 4K² और यहाँ जाएगा 3K² और ये भी 4K²। इनका एल्सियम ले लोगे, एल्सियम लेंगे तो 4K² एल्सियम आएगा, K² + 3K², 4K²/4K²। ये कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर आया 1। इसका क्या कितना आया निकल के, वैल्यू 1 है। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, cos A और cos C, sin A sin C। तो अब हमें देखो cos A की वैल्यू वही है P/H, सॉरी B/H, और इसकी भी B/H होती है, इसकी P/H और इसकी भी P/H। तो यहां देखो बेटा B जो है वो A वाले केस में क्या होगा, एंगल A होगा तो B ये बनेगा √3, कि H तो वही रहेगा 2K, और जब एंगल C होगा तो बेस हो जाएगा 1K या केवल K, H वही रहेगा। इसी तरीके से जब एंगल A है ये तो अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट में दिया है cos A cos C minus sin A sin C, इसका सेकंड पार्ट है।
सेकेंड पार्ट में दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए सिंपल है, cos A जो है, cos की वैल्यू क्या होती है b अपॉन h, तो इसकी भी वही रहेगी b अपॉन h, p अपॉन h और p अपॉन h। लेकिन देखिए यहाँ एंगल अलग है तो इसलिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंगल A ये है तो बेस हमारा क्या रहेगा √3k, h वही रहेगा 2k। अब यहाँ पे एंगल C हो गया तो यहाँ बेस हो गया 1k, 1k लिख दो या केवल k लिख दो, दोनों ही सही है। अब यहाँ एंगल A है तो परपेंडिकुलर रहेगा 1k या केवल लिख दो k, और जब एंगल C है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3k। सॉल्व करेंगे, निकल के हमारे पास आ जाएगा आंसर। एल्सियम ले लो। अब आप देखना दोनों सेम आ रहे होंगे बिल्कुल, चाहो तो आप यहीं काट देते हैं चाहे इधर, 0.4k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल Q पर 90 है, तो PQR हमारा ये बन गया ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। इसमें गिवन है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है sin P, cos P और tan P। बहुत इजी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो हाइपो होती है, इसका स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR यहाँ पता नहीं है क्या है, हम जो नहीं पता उसको ऐसे रहने देंगे। PQ 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और QR भी हमें नहीं पता है तो हम उसको भी ऐसे ही रहने दें। लेकिन नहीं, यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? QR यहीं रहने दो और ये PR इधर चला जाएगा माइनस का। अब इस QR की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा, वो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, PR का स्क्वायर तो वही होगा, ये 25 हो गया। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, उसमें क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 तो फॉर्मूले से आ गया a का मतलब 25 इंटू b का मतलब PR। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहां निकल के आएगा 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस ये 50 PR आ जाएगा, और ये PR तो है यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ भी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इक्वल टू इधर उधर हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 650 और ये माइनस के अंदर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, 50 PR। तो PR निकालना है आपको, 650 अपॉन 50 निकल के आएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर का आपका PR का मतलब हाइपो आ गया। और इस PR की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो निकल के आ जाएगा QR, तो निकल के आ गया QR आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यह लिखना पड़ेगा आपको कि PR निकालने वाले लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ PR इन, इसको इक्वेशन नाम दे देना 1, इन इक्वेशन 1, फिर ऐसे निकाल के दिखाओगे। मतलब आप पेपर में जब करोगे तो कायदे से काम करना, यहाँ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास PR भी आ गया, QR भी है, QP भी है, सब कुछ। अब जो चाहे वो निकाल लेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा इतना, बहुत इजी है। साइन P निकालना है, साइन P होता है P अपॉन H। तो P की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे जो ये होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और H तो है यहाँ पे 13, नीचे 13 और परपेंडिकुलर क्या आया QR आया था
12, तो 12 ये आ जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास ये 12/30। फिर आया tan p और cos p। तो cos p है निकालना है, तो cos p होता है b/h। b यहाँ पे क्या है, p है ना, तो p का मतलब यहाँ पे ये रहेगा b5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हुआ, और h वही रहेगा 13। ये भी आंसर है, ये होता है p/b। p यहाँ पे 12 है और b यहाँ पे 5 है। ये आपका सारे के सारे आंसर आ गए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, और वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ट्रू एंड फॉल्स है, और उसको हम करेंगे यहाँ पे। बहुत सिंपल है। पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए हमेशा कह रहे हैं कि 1 से कम होगी tan की वैल्यू। tan बराबर क्या होता है, p/b। तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि b हमेशा छोटा होगा। भाई b छोटा भी हो सकता है और b बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा वैल्यू छोटी होगी 1 से, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर b बड़ा होगा तभी छोटी होगी वैल्यू 1 से, और अगर b छोटा हुआ तो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा कह रहे हैं sec a इक्वल टू 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखिए ये बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए सेक का फॉर्मूला होता है h/b, और हाइपो यहाँ बड़ा आ रहा है, देखो, तो इसका मतलब हाइपो बड़ा है, तो जायज बात है कि जो इसके अलावा जो b होगा और p होगा वो छोटे ही होंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमेशा कैसा रहा, ट्रू रहा। थर्ड वाला cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट। तो ये cos जो होता है वो याद रखना वो कोसाइन का है, और जो कोसेकेंट है उसका होता है कोसेक। तो कोसेकेंट कोसेक और कोसाइन कोस, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हुआ। फोर्थ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि cot और a की मल्टीप्लाई नहीं होती है, बल्कि cot a वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में, तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और फिफ्थ वाला जो है वो दिया है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है p/h। तो भाई h छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि h तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो केवल एक स्टेटमेंट सेकंड वाला ट्रू है। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे 8.2 की। तब तक के लिए बाय बाय।